नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारी मैथमेटिक्स क्लास चल रही थी, जिसमें हम आपको जैसे हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है जो आपके आने वाले यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए, आज हमारी तीसरी क्लास है। आज इस क्लास में हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, जैसे मान लो कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, तो हमें उसमें कैसे पता करेंगे इसमें नंबर इसमें कितने जीरो आएंगे, मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे, ये सभी इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, ठीक है, 2 × 5, ऐसे 5 × 2, इस तरीके से लिखिए। ऐसे 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 1, ठीक है। जैसे ये संख्या लिखी, अब हमें इनमें देखना है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लो ये तो कोई छोटी छोटी संख्या है भाई, बड़ी 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 संख्या, आगे बड़ी बड़ी संख्या हम देखेंगे। ठीक, इसके आगे बड़ी बड़ी संख्या देखेंगे। तो आपको इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जैसे कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, तो उसमें 2 और 5 का होना अति आवश्यक, तभी कोई संख्या शून्य बनेगी। मतलब 2 और 5, ऐसा नहीं कि 2 ही 5। देखो, 2 का मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे 2 का मल्टीपल कितना होता है? 4 होता है, 6 होता है। ऐसे ही 5 का 5 हो या 5 का कोई मल्टीपल हो, 5 हो, मतलब दोनों होने चाहिए। 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। 2 भी होना चाहिए, 5, तभी उसमें शून्य तभी हो सकते हैं, अन्यथा शून्य नहीं हो सकते उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, जैसे 2 का गुणा 5 में किया, कितना होगा? 10। तो इस शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 हो गई। अभी आगे और बताएं कैसे इसकी पेयर वगैरह कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे कितना है? 5 अकेला है। यहाँ कितना? 5 अकेला है। तो यहाँ शून्य संख्या कितनी होगी? यहाँ पे यहाँ पे हो गया 20। यहाँ पे शून्य संख्या कितनी? 1 है। यहाँ 5 यानी यहाँ 50। यहाँ पे शून्य संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ शून्य संख्या कितनी हो जाएगी? अब इसको बाद में वही बताएंगे। ठीक है, रुकना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखना है। यहाँ पे अब हमें देखना है इसमें पेयर। क्या देखना है? हमें 2 और 5 के पेयर देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? 2 और 5 के पेयर। तो देखो कैसे। जहाँ पे क्या 2 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या 2 की पावर 1 है। कोई बात नहीं, तो हमारा शून्य संख्या 1 हो जाएगी। अब हम चलते आगे। इस पर क्या है? यहाँ पे हमारे 2 कितनी बार आ रहे हैं? इसको 2 की 2 2 इंटू 2, इसको ये भी तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। कोई दिक्कत तो नहीं, इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब इसमें ये चीज़ देखेंगे हम कि 2 ज़्यादा बार आ रहा है या 5, मतलब अब इसमें ये देखें कम कम कौन सा आ रहा है, कम कौन सा आ रहा है, कम क्या आ रहा है। तो हमने देखा 5 कम आ रहा है, 5 की पावर 1 ही है। 5 की पावर कितनी? 1 ही आ रही है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमें बनाने क्या? पेयर बनाने। क्या बनाने? पेयर। मान लो हमें बनाने पेयर। देखो, मान लो ये लड़का है, जैसे 2 की पावर 2 लिखा है यहाँ पे, इंटू यहाँ 5 की पावर 1 लिखा, ये लिखा है। ठीक है, मान लो ये 2 क्या है? ये 2 ही लड़का, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 लगा, ये 2 लड़का है। ठीक है, और ये 5 की पावर ये है लड़की है। कौन है? ये है लड़की। अब हमें इसकी नहीं करानी, क्या शादी करानी है। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। क्या करें? इनकी हमें करानी है शादी। तो शादी कितने लड़कों को हो सकती है? केवल 1 लड़की की शादी हो सकती है, क्योंकि लड़की एक ही है, तो 1 लड़की की शादी हो सकती है। तो हमारा कितना पेयर? कितना हमने पेयर? केवल 1 ही बनेगा। क्या बनेगा? केवल 1 पेयर बनेगा। ओनली 1 पेयर बनेगा। ठीक है, 1 पेयर बनेगा। तो ये शून्य संख्या होगी, वो कितनी होगी? तो शून्य संख्या भी 1 ही होगी। कितनी होगी? 1 ही होगी, तो होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जिस पर मतलब पावर कम लगी होगी, जिस पर पावर कम लगी वही शून्य की संख्या कहलाएगी। जिन पे पावर, जैसे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पावर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे पावर क्या ज़्यादा है, यहाँ पावर क्या कम है। तो हमें देखना है कम पावर वाला। क्या देखना है? कम पावर वाला, कम शक्तिशाली देखना है, वही हमारी शून्य संख्या कहलाएगी। जो कम शक्तिशाली होगी वही हमारी शून्य संख्या होगी, वही जीरो होगा। जो कम शक्तिशाली होगा वही क्या होगा? वही होगा जीरो। अब इधर इस पर चलते हैं। यहाँ पे क्या है? इसको भी क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, इंटू में 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कम क्या है? कम कितना लिखा है? तो हमने देखा कम 2 की पावर 1 है। ठीक है, 2 की पावर 1 है, तो तुम्हारा भाई जोड़ा भी 1 ही बन पाएगा। और 2 की पावर 1 है, जोड़ा भी कितना बनेगा? 1 ही तो बनेगा। तो यहाँ पे शून्य संख्या तुझे 1 है, तो यहाँ शून्य संख्या 1 ही लिखी है ना, ये देखो 1 की शून्य संख्या। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे आप भी निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। बताइए शून्य संख्या क्या होगी? जाहिर सी बात है, शून्य संख्या 1 ही तो होगी,
क्योंकि 2 की पावर 1, क्योंकि ये कमजोर है तो यहाँ पर शून्य संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब संख्या मान लो ये तो छोटी, अब बाई चांस बड़ी बड़ी संख्या आती तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखो, जैसे हमें 2 5 ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 2 5 ढूंढना पड़ेगा आगे, देखो अभी आगे और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा में 8 गुणा में 9 गुणा में ये 10 है, ठीक। हमें निकालनी, इसमें क्या निकालनी, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। दो कैसे निकालेंगे तो, ठीक है। तो देखो ये संख्या, ये हमारा क्वेश्चन लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ये 10 तक लिखा है, ठीक है। अब हमें निकालनी इसमें शून्य संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 पता बच जाए या 5 पता चल जाए, या दो मतलब 2 को पता कर लो, 5 को पता कर लो, तो शून्य संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हो। देखो तो 2 और 5 कैसे पता करेंगे, अगर देखो हम कोई भी, जैसे कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, इसमें कोई भी संख्या हमें पता करनी हो कितनी बार आ रही है, तो हम क्या करते हैं, तो हम संख्या उठाएंगे लास्ट वाली। लास्ट संख्या कितनी, 10 है, तो हमने 10 को उठाया। मान लो जैसे हमें इसमें पता करना है कि 3 कितनी बार आ रहा है, हमें इसमें पता करना है कि 3 कितनी बार आ रहा है, तो देखो तो हम इसे फैक्टर करेंगे, इसके क्या करेंगे, इसके फैक्टर, इसे 3 से काटेंगे। 3 से हमने काटा इसको, ये कटा 3 बार, फिर से इसे 3 से काटेंगे हम, ये कटा पूरा पूरा, ये कट गया, ठीक है। हमने देखा, अब इसको ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, देखो ये वाले इन 3 और ये +1, ये कितना 4। अब हमें ये पता चला गया कि इसमें क्या क्या इसमें जो 4 है वो 3 है, वो कितना 4 बार आ रहा होगा। क्या 4, वो जो 3 है वो 4 बार आ रहा होगा। क्या कहाँ कहाँ देखो, एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक इसमें हो गया, और 2 इसमें हो गए, यानी कि ये 4 बार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 को भी पता कर सकते हैं और 5 को भी पता कर सकते हैं। हम अब 2 को पता करते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो मैंने 2 को पता किया, तो 10 को मैंने किससे काटा, 2 से काटा, 2, तो यहाँ पे 5 हो गया। ये फिर से उन्हीं से 2 से काटा, तो ये 2 हो गया। फिर से उन्हीं से 2 से काटा, तो यहाँ पे 1। तो जो हमारा 2 है, कितने, 5 और 2 7 और 1 8। तो जो 2 है वो कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है, कितने 8 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है 8 बार। देखो 2 आ रहा है इसमें 8 बार, कितनी बार, 2 आ रहा है 8 बार। अब 5 को पता करते हैं, 5 कितनी बार आ रहा है। अब करेंगे 5 को पता कि 5 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 5 को पता कर लेंगे कितनी बार आ रहा है। तो हमने 5 से काटा, 5 दूनी 10, फिर से हमने, बस इतना ही कटेगा ये, तो ठीक है, आगे कट नहीं सकता। तो हमारा जो 5 आ रहा है वो कितनी बार, 5 आ रहा है वो 2 बार। कितने बार आ रहा है वो, 5 आ रहा है हमारा 2 बार केवल, ठीक है। तो इसमें अब हम निकालनी, अब तो बताइए अब शून्य संख्या कितनी बार है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, और जो 5 है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो कितने जोड़े बन सकते हैं इसमें, सब कितने जोड़े संभव हैं, तो इसमें केवल कितने, 2 ही तो जोड़े संभव हैं, केवल 2 जोड़े संभव हैं। तो हमारी शून्य संख्या कितनी है, तो इसमें शून्य संख्या जो निकल के आएगी भाई, वो निकल के आएगी कितनी, 2। केवल ये शून्य संख्या जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2। यहाँ समझ में आया, जितने पेड़ बने शून्य संख्या उतनी होगी। तो यहाँ पर 5 कितने बार, जो कम बार आ रहा होगा वही उतनी शून्य संख्या होगी। जो ऐसे आपको याद रखना है, जो कम बार आ रहा होगा वही शून्य संख्या होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको यहाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी, जैसे जैसे आपको 2 से 5 से दोनों से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, वो फैक्टर करने, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 2 से 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, केवल हम अधिकतर केसों में क्या 5 से चेक करेंगे, अधिकतर 5 से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें क्या, 2 तो बहुत बार ही आएगा। जैसे 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें 3 बार आएगा। इस तरीके से 2 तो काफ़ी बार आएगा। जो 5 है वो कम ही बार आएगा। क्या 5 केवल इसमें आएगा, 5 कहाँ पर आएगा, 5 इसमें आएगा एक बार, और एक बार इसमें आएगा केवल, ठीक है। 2 ही बार तो अधिकतर क्या करेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अभी हम आगे क्वेश्चन बताएंगे कि 2 किसमें ज़्यादा बार आएगा और 5 किसमें कम बार आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन वो भी लेंगे आगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो देखो वो क्वेश्चन है जैसे 5 और 10 25, इनमें 5 कम बार, अभी बता दे रहे हैं, इसमें 5 है वो कम बार आएगा, वो सॉरी 5 ज़्यादा बार आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें केवल आपको 5 से ही चेक करना है। तो मैंने यहाँ 10 को 5 से काटा, 2 बार कटा, तो शून्य संख्या कितनी है इसमें, तो शून्य संख्या होगी इसमें केवल कितनी, 2 होगी, ठीक है। शून्य संख्या होगी इसमें कितनी, 2, केवल 2 होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इसका। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है
1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे डॉट 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 लिखा है, 50 तक लिखा है। मान कितने तक लिखा है, ये 50 तक लिखा है। ठीक है, हमें निकालनी इसमें क्या, शून्यों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी, शून्य संख्या। तो हम अभी जो बताया तो वैसे इसमें निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम इससे 2 और 5 से दोनों से चेक नहीं करेंगे, किससे, केवल 5 से चेक कर लेंगे। किससे, केवल 5 से हम चेक कर लेंगे इसको। देखो ठीक है, 5 से चेक करते हैं। तो 50 को काटा 5 से, ये 10 बार कटा, फिर से काटा हमने 5 से, और ये 2 बार कटा है, यानी कि 10 प्लस के 2 यानी 12। इन जो शून्यों की संख्या होगी 1 से लेकर 50 तक के गुणा में जो शून्यों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल आएगी, वो निकल आएगी कितनी, 12 यानी 12 निकल के आएगी। कितनी, 12 यानी 12। ठीक है, ऐसे आगे और देखते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। जैसे आगे कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा, हाँ एक और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में ऐसे डॉट 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 100 तक। इसमें शून्य संख्या कितनी होगी, आप निकाल सकते हो उसको। इसमें शून्य संख्या कितनी होगी, क्या कहेंगे, बस ये लास्ट उठाएंगे, 100 लिया हमने, 2 से काटा 50 बार, सॉरी 5 से करेंगे, 5 से 5 से 5 से 5 से 5 से काटा 20 बार, फिर से 5 से काटा, ये 4 बार, यानी जो शून्य संख्या कितनी होगी, 24 होगी इसमें। ठीक है, एक से लेकर 100 तक के गुणा में शून्य संख्या होगी कितनी, 24 यानी 24 होगी। आगे और देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन लिखा है 10 गुणा में 100 गुणा में 1000 गुणा में 10,000। बताइए ना इसमें शून्य संख्या क्या होगी, बताइए इसमें शून्य संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, केवल इस सभी शून्यों को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, सभी शून्यों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो टोटल शून्य संख्या होगी कितनी, 10 होगी। क्या होगी, कितनी, जो टोटल शून्य संख्या होगी इसमें क्या होगी, 10 ही होगी। ठीक है, इसे गुणा करेंगे तो 10 ही आएगी शून्य संख्या। ऐसे आगे और देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ लगा है प्लस, जैसे यहाँ लगा, अब बताइए इसमें शून्य संख्या क्या होगी। अब बताइए इसमें शून्य संख्या क्या होगी, कुछ नहीं, केवल क्या है, अब इसमें होगी शून्य संख्या कितनी होगी, केवल 1 होगी। कितनी, 1 होगी, केवल 1 होगी। कैसे, देखो 10,000 लिखा हमने यहाँ पे, आपको ध्यान, असंख्या गुणा में लिखी है, असंख्या जैसे 10 10 10 जैसे अगर संख्या गुणा में लिखी है इस तरीका की, तो उसमें केवल सभी शून्य को जोड़ लेंगे, हम काउंट कर लेंगे। और ये संख्या प्लस में लिखी है, अगर ये संख्या प्लस में लिखी है तो जो सबसे छोटा अंक संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या उस पर जो जीरो लगे वही हमारी शून्य संख्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100 और यहाँ पे ये 10। ठीक है, शून्य संख्या कितनी होगी, 0 1 1 1 1। शून्य संख्या कितनी होगी, 1 ही तो होगी इसमें, देखो 1 ही तो होगी। ठीक है, आगे और देखते हैं। जैसे सवाल लिखा है कोई ऐसा, एक और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 10 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 6 इंटू में 10 की पावर 8। बताइए शून्य संख्या क्या होगी इसमें, बताइए शून्य संख्या क्या होगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल पावर को जोड़ना है। क्या करना है, केवल पावर को जोड़ना है। 5 6 11 और 19, यानी शून्य संख्या जो इसमें होगी कितनी, 19 होगी। कितनी होगी, जो इसमें शून्य संख्या जो होगी कितनी, 19 होगी। ठीक है, आगे और देखते हैं। जैसे देखो, अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, जैसे 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में डॉट 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 ऐसे गुणा में 100 तक लिखा है। ठीक है, अब इसमें शून्य संख्या कैसे निकाल, अब इसमें बताइए शून्य की संख्या होगी वो क्या होगी, बताइए। अब इसमें शून्यों की संख्या है वो क्या होगी, बताइए इसमें शून्य संख्या क्या होगी। देखो इसे कैसे निकालेंगे। तो कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हो, क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए होंगे उन्होंने, तो 2 कॉमन ले लो, एक कर दिया होगा, 2 कर दिया होगा, ऐसे इस तरीके कर दिया होगा। लेकिन क्या है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे इस तरीके से 2 कॉमन नहीं ले सकते, इसमें इस तरीके से 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे कॉमन 2 ले सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा होगा, यहाँ पे भी 2 आ रहा होगा, इसमें यहाँ पे भी 2 आ रहा होगा, ऐसे डॉट डॉट ऐसे काफ़ी बार आगे 2 आ रहा हो। तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 की पावर 50 कॉमन ले लेते। क्या ले लेते, 2 की पावर, इसमें 2 50 बार आ रहा होगा, कितने 2 आ रहा होगा इसमें 50 बार, कितने बार आ रहा होगा इसमें 2 50 बार आ रहा होगा। ठीक है, तो 2 की पावर में 50 कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, इंटू में
2 बचा, इंटू में 3 बचा, इंटू ऐसे डॉट 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 ऐसे 50 तक ये बचा है। ठीक है, कहाँ तक बचा? ये बचा 50 तक, इस तरीक़ा से। अब क्या हमारा, अब तो इसका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं शून्य, इसमें 1 से लेकर 50 तक शून्य संख्या निकाल सकते हैं। और 2 तो 2 इसमें कितना 2 आ रहा है, इसमें 50 बार आ रहा है। कितने बार? 2 आ रहा है इसमें 50 बार। ठीक है, तो देखो 150 तक शून्य संख्या कितनी निकली थी? 12 निकली थी। 150 तक जो शून्य संख्या निकली थी वो निकली थी 12। यानी कि इसमें जो 5 आ रहा है वो कितने बार आ रहा है? इसमें जो 5 आ रहा है वो 12 बार आ रहा है और 2 50 बार आ रहा है। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ 2 50 बार आ रहा है और 5 कितने बार? इस तो 5 आ रहा है 12 बार। बताइए शून्य संख्या क्या होगी? अभी मैंने बताया है, जो कम होगा वही क्या होगी? शून्य संख्या होगी। जो कम होगा वही शून्य की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो शून्य संख्या होगी वो कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? हर बार ये सिस्टम नहीं करनी, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, जैसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, तो ये तुमने आपको समझाने के लिए बताया था कि इसमें कॉमन मतलब कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन, तो आप क्या है, जो आगे वाला अंक हो, जो आगे डिजिट हो संख्या होगी, उसमें जो लास्ट वाली संख्या होगी उसमें भाग दे देंगे। तो हमने 2 का भाग दिया, कितने? 100 में दिया। कितने बार? 50 बार गया। तो हमने 50 में, तो हम 50 में क्या करेंगे? 50 में शून्य संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में डॉट 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 1000। कितने? 1000। अब बताइए इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? बताइए इसमें शून्य संख्या क्या होगी बताइए। तो इसमें शून्य क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा उसमें लास्ट वाला डिजिट भाग देंगे। कितने बचेगा? 500 बार जाएगा, यानी 500। तो 500 में शून्य संख्या निकाल लेंगे हम। तो हमने 500 शून्य की संख्या निकाली। क्या निकाली? 500 में शून्य की संख्या निकाली। 2 से हमने काटा, सॉरी 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे? 5 से। क्यों 5 कोई भी ये संख्या नहीं, तो आपको वैसे दिख रहा है कि इसमें 2 तो काफ़ी बार ही आ रहा होगा ना, इसलिए क्या करते हैं 5 से भाग, अधिकतर 5 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? अधिकतर देते हैं 5 से भाग। तो हमने इसमें 5 से भाग दिया, ये कितने? ये 100 बार गया। फिर से 5 से भाग दिया, इसमें हमने 20 बार गया। फिर से 5 से भाग दिया, ये 4 बार गया। अब जो शून्य, इसमें शून्य संख्या होगी कितनी? 124 होगी, 124 होगी। कितनी होगी? 124 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 124 यानी 124 होगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप। आगे और देखेंगे, जैसे मान लो लिखा है 5 गुणा में 10 गुणा में 20 गुणा में 30 गुणा में 40 गुणा में 50। अब बताइए इसमें शून्य संख्या क्या होगी? अब बताइए इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? देखिए अब जैसे हमने कहा ना 5 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50, ऐसे शून्य की संख्या याद करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसे 5 से भाग नहीं देना है, क्योंकि इसमें 5 तो ज़्यादा, देखो इसमें 2 कम बार आ रहा होगा, 5 ज़्यादा बार आ रहा होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 एक यहाँ पे आ रहा है, 2 गुणा 5 यहाँ भी 2 यहाँ भी आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 यहाँ भी 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बार 5 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब इसमें 5 ज़्यादा बार आ रहा होगा। जैसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे 50 को पहले हम काटते 5 से, हमने 5 से काटा इसको, 10 फिर से 5 से काटा हमने इसको, यानी 2 यानी 12, यानी 5 आ रहा है इसमें 12 बार। 5 कितने बार? 5 आ रहा है इसमें 12। अब हम देखते हैं 2 कितने बार आ रहा है इसमें। अब देखते हैं 2 कितने बार आ रहा है। ठीक है, तो 50, 2 से काटा 25, फिर से 2 से काटा 25, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15। अब बताइए इसमें शून्य संख्या कितनी आएगी? अब बताइए इसमें शून्य संख्या कितनी होगी? तो भाई इसमें शून्य संख्या कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर कोई विषम संख्या गुणा में लिखी हो तो उसमें कोई शून्य नहीं होगा। विषम संख्या गुणा के रूप में लिखी हो तो उसमें कोई शून्य नहीं होगा। ये क्या? ये विषम संख्या है।
क्या लिखा है इसमें, देखो दो तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना, दो कहीं नहीं आ रहा है इसमें, दो कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इसमें शून्य संख्या नहीं हो सकती। क्या होगी शून्य संख्या, एक भी नहीं होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें दो तो हमें नहीं मिल रहा है, और जिसमें दो होगा या कोई दो का मल्टीपल होगा तभी दो, ये दो का दो कोई मल्टीपल, पाँच और पाँच या कोई मल्टीपल होगा तभी हम शून्य संख्या निकाल सकते हैं, अन्यथा शून्य संख्या नहीं निकाल सकते, ये उसमें कोई शून्य संख्या होगी ही नहीं, ठीक है, इस तरीक़ा से। आगे और देखेंगे, क्वेश्चन बनता है अभाज्य, क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्याओं में शून्यों की संख्या क्या होगी, सभी अभाज्य संख्याओं में शून्यों की संख्या क्या होगी। जैसे क्वेश्चन बनता है सभी अभाज्य संख्याओं में, सभी अभाज्य संख्याओं में शून्य कितनी बार आएंगे, शून्य कितनी शून्यों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन होता है सभी अभाज्य संख्याओं शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 इस तरीके से क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 लिखा हमने, इंटू में 3 लिखा हमने, इंटू में 5 लिखा हमने, इंटू में 7 लिखा, इंटू में 11 लिखा, जैसे इस तरीके से ये क्या चलती है अभाज्य संख्या चलती है। अब देखना इसमें, अब इसमें 2 कितनी बार आया हमें, क्या हमें देखना होता है 2 और 5 देखना होता है, 2 कितनी बार, 2 तो केवल एक ही बार आ रहा है, क्या आ रहा है 2 तो केवल एक ही तो बार आ रहा है, 2 एक ही बार आया तो उसमें शून्य संख्या कितनी होगी इसमें, तो सभी अभाज्य संख्याओं में शून्य संख्या होगी वो कितनी होगी, एक होगी, कितनी होगी एक होगी, ठीक है, एक होगी, कितनी होगी एक होगी। अभी अगर हम इसमें पूछे विषम अभाज्य संख्याओं में शून्य संख्या कितनी होगी, विषम अभाज्य संख्याओं में, किसमें विषम अभाज्य संख्याओं में शून्य संख्या क्या होगी, विषम अभाज्य संख्याओं में, किसमें विषम अभाज्य संख्याओं में, विषम, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। अब पूछे विषम अभाज्य संख्याओं शून्य संख्या क्या होगी, तो विषम अभाज्य संख्याओं शून्य, इसमें से 2 हट जाएगा, बताइए कितनी होगी। तो विषम अभाज्य संख्याओं में, विषम अभाज्य संख्याओं शून्य संख्या एक भी नहीं होगी, क्या एक भी नहीं होगी, क्या होगी 0 होगी, एक भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।